हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सारथी एचएसएससी हरियाणा पर। तो आज की जो हमारी क्लास रहेगी भाई, इसमें हम जो है साइंस के क्वेश्चंस करेंगे जो कि डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स में पूछे गए हैं, जैसे कि एसएससी, रेलवे, इन सभी एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो आपके लिए ये जो क्वेश्चंस हैं वो सारे इंपॉर्टेंट रहेंगे। ये प्रैक्टिस सेट 2 है हमारा। इसके पहले जो है पहली क्लास आ चुकी है, नहीं देखी है तो वो भी देख लें, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो किन सब के लिए ये काम की है, तो जिन बच्चों का सीईटी, एचएसएससी हरियाणा का जो सीईटी ग्रुप डी का जो एग्ज़ाम है होगा उसके लिए इम्पोर्टेंट है, और मेंस का जो एग्ज़ाम है उन सब के लिए इम्पोर्टेंट है। क्लास को बिल्कुल भी स्किप ना करें, कंप्लीट देखें। इवन ये प्रैक्टिस सेट्स को आप लगाइए मेरे साथ साथ मिलके। तो साइंस के आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं सारे कवर कर लेंगे। पीवाईक्यू भी मैं यहाँ पे करवा दूंगा एचएसएससी सीईटी के जितने भी जो है डिफरेंट एग्जाम्स में हरियाणा के में जो साइंस के क्वेश्चंस पूछे गए हैं सारे करा दूंगा, और जो है एसएससी के और रेलवे के ये सभी हम करेंगे। तो आपका साइंस का जो है एक अच्छा डेटाबेस तैयार हो जाएगा। जो है काफ़ी सारे क्वेश्चन जब आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो एग्ज़ाम में बहुत ही अच्छा परफॉर्म करेंगे। ठीक है भाई, तो देख लेते हैं। 25 क्वेश्चंस रहेंगे भाई हमारे इस क्लास में। 25 की क्वेश्चंस की सीरीज चला रखी है ये। ठीक है, इसके अलावा थ्योरी मैं कवर करा दूंगा। तो मैं 100 टन नोट्स बनवा रहा हूँ, तो आप ज़रूर से जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लें आने वाली क्लासेस के लिए। और देखिए पीडीएफ वगैरह आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। सारथी एचएसएससी हरियाणा के नाम से ही है टेलीग्राम चैनल, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो भी ज़रूर आप फॉलो कर लें। ठीक है, और जो भी अपडेट होगी हरियाणा से रिलेटेड वो आपको सारी अपडेट यहीं मिल जाएगी, टेलीग्राम चैनल पे और यूट्यूब चैनल पे। ठीक है भाई, तो ज़रूर सब्सक्राइब करें चैनल को। और आप क्वेश्चन देखेंगे, बिल्कुल भी क्वेश्चन ईजी नहीं होंगे, मॉडरेट टू हार्ड लेवल के क्वेश्चन होंगे। तो आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको भी थोड़ा बूस्ट मिलेगा प्रिपरेशन का, तो आपको कंप्लीट सॉल्यूशन मिलेगा यहाँ पे। ठीक है भाई, तो चलिए देख लेते हैं अपना पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है भाई, इन द ईयर 1925 हु एक्सट्रैक्टेड लिपिड्स फ्रॉम एन एरिथ्रोसाइट सैंपल एंड फाउंड दैट लिपिड मोनोलेयर्स आर गुड फॉर मेजरिंग मॉलिक्यूलर सरफेस एरिया वर्सेस लेटरल प्रेशर। तो सन 1925 में किसने एरिथ्रोसाइट नमूने से लिपिड निकाले और पाया कि लिपिड मोनोलेयर आणविक सतही क्षेत्र और पार्श्व दबाव मापने के लिए उपयुक्त है। ऑप्शन आपके दे रखे हैं, तो ट्राई करिए भाई इसका आंसर क्या है। कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं आप आंसर्स। ठीक है, 25 में से आपको अपना स्कोर जरूर बताना है। ठीक है भाई, तो इसका जो आंसर है वो है ग्रॉटर एंड ग्रैंडेल। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। तो ग्रॉटर एंड ग्रैंडेल 1925 discovered the lipid bilayer model of the cell membrane. They concluded that the cell membrane is composed of two layers of lipid molecules, and this was the foundation of the fluid mosaic model, later developed by Singer and Nicholson in 1972 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ लॉन्ग विल अ साउंड वेव टेक टू ट्रेवल 1.5 किलोमीटर विच हैज़ अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 5 किलो हर्ट्स एंड वेवलेंथ ऑफ 6 सेंटीमीटर। तो 5 किलो हर्ट्स आवर्ती और 6 सेंटीमीटर तरंग धैर्य वाली ध्वनि तरंग को 1.5 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। ऑप्शन आपके दे रखे हैं, तो ट्राई करिए भाई इसका आंसर। ठीक है, इस क्वेश्चन को ट्राई करिए। तो इसका जो आंसर है वो है 5 सेकेंड। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। तो देखिए वेवलेंथ इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ, तो फ्रीक्वेंसी 5000 इंटू 0.06 300 मीटर पर सेकेंड, और टाइम निकालेंगे तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड 1500 अपॉन में 300, तो 5 सेकेंड आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेज एमिट्स रेड लाइट व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू इट। तो निम्नलिखित में से कौन सी जो गैस है में विद्युत प्रवाहित करने पर लाल प्रकाश निकलता है, ये आपको बताना है। ऑप्शन है नियॉन, हाइड्रोजन, आर्गन, हीलियम। तो इसका जो आंसर है वो है नियॉन। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। तो नियॉन डिस्चार्ज गिव्स जो है ब्राइट रेड ऑरेंज लाइट यूज्ड इन नियॉन साइन बोर्ड एडवर्टीजमेंट। डिफरेंट गैसेज एमिट्स डिफरेंट कलर्स, आर्गन ब्लू, हीलियम जो है पिंक, हाइड्रोजन जो है पर्पल। ये डिफरेंट गैसेज हैं जो एमिट करती हैं डिफरेंट कलर्स। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन इलेक्ट्रिक आयरन रिक्वायर्स ए डैश फ्यूज टू प्रिवेंट शॉर्ट सर्किटिंग। तो एक विद्युत स्त्री में शॉर्ट सर्किट से बचाने के लिए डैश फ्यूज की आवश्यकता होती है, ये आपको बताना है। तो कितने एम्पियर का फ्यूज की आवश्यकता होती है। ऑप्शन है 4 एम्पियर, 3 एम्पियर, 2 एम्पियर, 5 एम्पियर। तो इसका जो आंसर है वो है 5 एम्पियर।
ठीक है, ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। तो फ्यूज़ जो है रेटिंग डिपेंड्स ऑन पावर कंजम्पशन। इलेक्ट्रिक आयरन लगभग 1000 वॉट और वोल्टेज 220 वोल्ट, तो करंट जो है 4.5 एम्पियर, तो इसका जो आंसर है 5 एम्पियर फ्यूज़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु फर्स्ट स्टेटेड द प्रिंसिपल ऑफ रिफ्रैक्शन that postulates that every substance has a specific bending ratio refractive index। तो किसने सबसे पहले अपवर्तन का सिद्धांत प्रस्तुत किया जिसके अनुसार हर पदार्थ का एक विशिष्ट वक्रण अनुपात जो है अपवर्तनांक होता है। तो ऑप्शन दे रखे हैं आपके, तो ट्राई करिए इस क्वेश्चन को। इसका जो आंसर है वो है विल्बोर्ड सेनेलियस। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। तो सेनेलियस डिस्कवर्ड स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन 1621। ठीक है, n1 साइन थीटा 1 इक्वल टू n2 साइन थीटा 2। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन में स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलोरीमीटर इज अ स्मॉल कंटेनर मेड ऑफ अ थिन शीट ऑफ डैश विद गुड थर्मल कंडक्टिविटी। तो कैलोरीमीटर एक छोटा पात्र है जो अच्छी उष्मा चालकता वाली पतली चादर से बनाया जाता है। ऑप्शन है सिल्वर, प्लेटिनम, कॉपर या सीजियम। तो इसका जो आंसर है वो है कॉपर। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। तो कैलोरीमीटर यूज्ड फॉर मेजरिंग हीट, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, लेटेंट हीट। कॉपर चूजन बिकॉज ऑफ गुड थर्मल कंडक्टिविटी एंड लो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आइडेंटिफाई एन एग्जाम्पल ऑफ प्लाज्मा एज अ स्टेट ऑफ मैटर। तो पदार्थ की जो अवस्था के रूप में प्लाज्मा एक उदाहरण पहचानिए। तो ऑप्शन है ब्लड, ड्राई आइस, फ्रियोन या नियॉन साइन बल्ब्स। तो इसका जो आंसर है वो है नियॉन साइन बल्ब्स। ठीक है, तो एग्जाम्पल ऑफ प्लाज्मा एज अ स्टेट ऑफ मैटर। तो प्लाज्मा आयोनाइज्ड गैस फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर है। एग्जाम्पल सन, स्टार्स, फ्लोरेसेंट लैम्प्स, नियॉन साइन बल्ब्स। ब्लड इन लिक्विड, ड्राई आइस, सॉलिड इक्वल टू CO2, सॉलिड CO2। और फ्रियोन रेफ्रिजरेंट गैस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ वर्नियर कैलिपर एन इंटरनल जॉ इज यूज्ड टू मेजर। तो वर्नियर कैलिपर में आंतरिक जबड़े का प्रयोग किस माप के लिए किया जाता है। ऑप्शन दे रखे हैं आपको, तो ट्राई करना है इस क्वेश्चन को। तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन डी, द इंटरनल डायमीटर ऑफ हॉलो सिलेंडर एंड पाइप्स। ठीक है भाई। तो वर्नियर कैलिपर हैज़ एक्सटर्नल जॉज, एक्सटर्नल डायमीटर, इंटरनल जॉज इंटरनल डायमीटर के लिए, और डेप्थ प्रोब, डेप्थ ऑफ बीकर ट्यूब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु रिकॉन्साइल्ड डाल्टन्स एटॉमिक हाइपोथेसिस विद गै-लुसाक रिजल्ट ऑन द कॉम्बिनेशन ऑफ वॉल्यूम्स इन 1811। तो किसने 1811 में डाल्टन के परमाणु सिद्धांत और गै-लुसाक के आयतन संयोजन के परिणामों को सामंजस्य स्थापित किया। ऑप्शन दे रखे हैं आपके, रॉबर्ट बॉयल्स, तो अमोदियो अवोगाद्रो, फ्रेड हॉयल्स और जैक्स चार्ल्स। तो इसका जो आंसर है वो है अमीडियो अवोगाद्रो। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। तो अवोगाद्रो 1811 proposed Avogadro's hypothesis, equal volume of gas at same temperature and pressure contains equal number of molecules, basis of moles concept and Avogadro's number 6 पॉइंट जो है 0.22 इंटू 10 की पावर 23। ये याद रखना है आपको, कई बार पूछ लेते हैं Avogadro's नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ स्मॉल ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड ऑन द फोकस ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ कॉनकेव लेंस, वेयर विल बी द इमेज फॉर्म्ड। यदि एक छोटा वस्तु उत्तल लेंस के बाएं फोकस पर रखा जाए तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड ऑन द फोकस ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस, तो इमेज कहाँ बनेगी। तो ये आपके ऑप्शंस हैं, ट्राई करिए इस क्वेश्चन को। तो ये बनेगी इन्फिनिटी पर ऑन द राइट साइड ऑफ लेंस। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। तो जो इमेज बनेगी वो बनेगी आपकी इन्फिनिटी पर ऑन द राइट साइड ऑफ द लेंस। तो ऑब्जेक्ट एज फोकस, रेज आफ्टर रिफ्रैक्शन बिकम पैरेलल, द पैरेलल रेज मीट एट इन्फिनिटी। तो इमेज जो बनेगी वो इन्फिनिटी पर बनेगी, हाईली एनलार्ज एंड रियल इमेज बनेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्नेस्ट रदरफोर्ड यूज्ड अबाउट डैश थिक गोल्ड फॉयल फॉर अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट।
तो अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोगों के लिए लगभग डैश मोटाई वाली जो है सोने की पन्नी का प्रयोग किया। तो ऑप्शन आपके दे रखे हैं, तो ट्राई करिए इस क्वेश्चन को। तो ये किया था भाई 1000 एटम्स थिक गोल्ड फॉइल, ठीक है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो रदरफोर्ड 1911 में यूज्ड वेरी थिन गोल्ड फॉइल about 1000 atom thick. This led to discovery of nucleus and the nuclear model of atom. The most alpha particles pass through atom mostly empty space. Next question है, why does the milkman add a very small amount of baking soda to fresh milk? तो दूध वाला ताजे दूध में थोड़ी मात्रा में बेकिंग सोडा क्यों मिलाता है? तो ये आपके ऑप्शन है। तो इसका जो आंसर है वो है टू इंक्रीज द पीएच ऑफ फ्रेश मिल्क फ्रॉम 6 टू स्लाइटली अल्कलाइन। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो मिल्क इज स्लाइटली एसिडिक, अबाउट पीएच जो है 6 के बराबर है। तो बेकिंग सोडा इसका जो नेम है, फॉर्मूला है जो NaHCO3 इज अल्कलाइन, इंक्रीज पीएच, प्रिवेंट सोरिंग फॉर सम टाइम। तो बेकिंग सोडा का फॉर्मूला याद रखना है आपको, ये NaHCO3, ठीक है। तो मिल्क जो होता है वो स्लाइटली एसिडिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ़ ए बार मैग्नेट इज हंग फ्रॉम अ स्ट्रिंग इन विच डायरेक्शन डज इट नॉर्थ पोल पॉइंट? तो यदि एक चुंबक को धागे से लटकाया जाए तो उसका जो उत्तरी ध्रुव किस दिशा की ओर संकेत करेगा? ऑप्शन है आपके वेस्ट, नॉर्थ, ईस्ट और साउथ। तो इसका जो आंसर है वो है नॉर्थ, ठीक है। तो जब एक चुंबक को धागे से लटकाया जाएगा तो उसका जो उत्तरी ध्रुव है वो किस दिशा में इंगित करेगा? तो नॉर्थ की तरफ इंगित करेगा। तो बार मैग्नेट अलाइन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, नॉर्थ पोल पॉइंट्स टुवर्ड्स जियोग्राफिक नॉर्थ, जो कि मैग्नेटिक साउथ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द राइट हैंड थंब रूल द थंब इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ। तो दाएं हाथ के अंगूठा नियम में अंगूठा किस दिशा की ओर जो है संकेत करता है, ये आपको बताना है। तो ऑप्शन है आपके करंट, इलेक्ट्रिक फील्ड, मोशन ऑफ द कंडक्टर, मैग्नेटिक फील्ड। तो इसका जो आंसर है वो है करंट। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तो राइट हैंड थंब रूल, थंब करंट डायरेक्शन, फिंगर जो कर्ल फिंगर होती है वो मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन बताती है, ठीक है। तो यूज टू फाइंड मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द कंडक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ रेडिएशन हैज़ अ वेरी शॉर्ट लेस देन 10 नैनोमीटर वेवलेंथ प्रोड्यूस्ड बाय न्यूक्लियर एक्सप्लोजन्स, लाइटनिंग एंड लेस ड्रामेटिक एक्टिविटी ऑफ रेडियो एक्टिव डिके? तो किस प्रकार का जो विकिरण है बहुत छोटी लेस देन 10 nm तरंग दैर्ध्य का होता है, जो परमाणु विस्फोटक, बिजली और रेडियोधर्मी क्षय से उत्पन्न होता है? ऑप्शन है गामा, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव या अल्ट्रावायलेट। तो ये है गामा वेव्स, ठीक है भाई। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। तो गामा रेज जो है हाईएस्ट एनर्जी, स्मॉलेस्ट वेवलेंथ, लेस देन 0.01 नैनोमीटर, और प्रोड्यूस्ड बाय न्यूक्लियर रिएक्शन, रेडियो एक्टिव डिके, हाईली पेनेट्रेटिंग, यूज्ड इन ए कैंसर ट्रीटमेंट में यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द फिनोमिना वेयर एन opaque object on the path of the light becomes very small and where light has a tendency to bend around it and not walk in a straight line। उस घटना का नाम बताइए जिसमें प्रकाश किसी अपारदर्शी वस्तु के चारों ओर मुड़ जाता है और एक और सीधी रेखा में नहीं चलता है। तो ऑप्शंस आपके सामने हैं, ट्राई करिए इस क्वेश्चन को। तो इसका जो आंसर है वो है डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो डिफ्रैक्शन, बेंडिंग ऑफ लाइट अराउंड शार्प इज अपर्चर, ठीक है, अपर्चर है ये, प्रोमिनेंट व्हेन अपर्चर वेवलेंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग टू क्वांटिटीज हैव द सेम डायमेंशन? तो निम्नलिखित में से किन दो राशियों के आयाम समान होते हैं? तो सेम डायमेंशंस किस किस की होती हैं? तो ऑप्शन आपके दे रखे हैं। तो इसका जो आंसर है वो है वर्क एंड टॉर्क। तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। इनका जो डायमेंशन है वो सेम होती है, ठीक है। तो वर्क इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, टॉर्क इक्वल टू फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो सेम डायमेंशनल फॉर्मूला होगा ml/t-2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ पीरियोडिसिटी यूनिट कॉल्ड पिकोमीटर इज यूज टू मेजर द डैश।
तो आवर्तिता के संदर्भ में पिकोमीटर का प्रयोग किसके मापन हेतु किया जाता है? ऑप्शन है आपके, तो ट्राई करिए इस क्वेश्चन को। तो इसका जो आंसर है वो है एटॉमिक रेडियस। ठीक है, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। तो 1 पिकोमीटर इक्वल टू 10 की पावर माइनस 12 मीटर। तो एटॉमिक रेडियस इज एक्सट्रीमली स्मॉल मेजर्ड इन पीएम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट हैपन्स व्हेन टू फोर्सेस एक्ट इन अपोजिट डायरेक्शन ऑन एन ऑब्जेक्ट। तो जब किसी वस्तु पर दो बल विपरीत दिशाओं में लगते हैं तो क्या होता है? तो ऑप्शंस आपके सामने हैं, ट्राई करिए इस क्वेश्चन को। तो ये क्या होता है? नेट फोर्स इक्वल टू डिफरेंस बिटवीन टू फोर्सेस। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो अपोजिट फोर्सेस सब्ट्रैक्ट, तो नेट फोर्स इक्वल टू F1 माइनस F2। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अ डेंस मास ऑफ वाटर ड्रॉप्स ऑन स्मोक और डस्ट पार्टिकल्स इन द लोअर एटमॉस्फेयर लेयर इज रेफर्ड टू एज। तो वायुमंडल की निचली परतों में धुएं या धूल कणों पर जल बूंदों के घने समूह को क्या कहते हैं? ऑप्शन है आपके मिस्ट और ब्लिजार्ड, फ्रॉस्ट, स्मोग। तो इसका जो आंसर है वो है मिस्ट। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तो मिस्ट जो होता है इक्वल टू सस्पेंशन ऑफ टिनी वाटर ड्रॉपलेट्स इन एयर नियर ग्राउंड। स्मॉग क्या होता है? स्मॉग प्लस फॉग पॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट पेयर रिगार्डिंग मोशन एंड देयर एग्जांपल्स। तो गति और उसके उदाहरण के संदर्भ में गलत युग्म पहचानिए। तो इसका जो आंसर है वो है ऑसिलेटरी मोशन अर्थ मूविंग अराउंड द सन। तो ये गलत है भाई, तो इनकरेक्ट पूछा था इन्होंने। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। अर्थ अराउंड द सन पीरियोडिक एंड रोटेरी मोशन है, नॉट ऑसिलेटरी मोशन। बाकी ये तीनों स्टेटमेंट सही हैं, इसके अलावा तीनों ऑप्शंस इन्होंने गलत पूछा था, तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वाज द नेम ऑफ द विंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट इन्वेंटेड फॉर द फर्स्ट टाइम इन 1450। तो 1450 में जो है पहली बार आविष्कृत पवन मापने वाले उपकरण का नाम क्या था? तो इसका जो आंसर है वो है एनीमोमीटर। तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। तो एनीमोमीटर मेजर्स द विंड स्पीड एंड डायरेक्शन इन्वेंटेड बाय लियोन बटिस्टा अल्बर्टी 1450 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ जैवलिन थ्रोन बाय एन एथलीट इज इन डैश मोशन। तो एक खिलाड़ी द्वारा फेंका गया भाला किस प्रकार की गति में होता है? तो ये आपको बताना है। तो ये होता है भाई कर्विलिनियर जो है मोशन में। तो प्रोजेक्टाइल मोशन लाइक जैवलिन इज जो है कर्विलिनियर पाथ, पैराबोल पाथ जिसे बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ यूनिट ऑफ एनर्जी। तो निम्नलिखित में से कौन सा जो है ऊर्जा की इकाई नहीं है? ऑप्शन है आपके जूल, कैलोरी, न्यूटन या किलोवाट। तो इसका जो आंसर है वो है न्यूटन। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। जूल, कैलोरी, किलोवाट एनर्जी यूनिट्स हैं, न्यूटन फोर्स की यूनिट है भाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो ये आपके ऑप्शन है, ट्राई करिए भाई इस क्वेश्चन को। तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन सी लाइट ईयर इज़ द यूनिट ऑफ टाइम। तो ये यूनिट ऑफ टाइम नहीं है, डिस्टेंस मेजर करता है। ठीक है, तो लाइट ईयर इज़ द यूनिट ऑफ टाइम, ये ही इसका आंसर है क्योंकि नॉट करेक्ट पूछा है। तो नॉट करेक्ट यही है। लाइट ईयर डिस्टेंस ट्रेवल बाय लाइट इन 1 ईयर 9.46 इंटू 10 की पावर 12 किलोमीटर। अंगस्ट्रॉन में नापते हैं 10 की पावर -10 मीटर लेंथ जो होती है। ठीक है, सेलेस्टियल बॉडीज जो होती हैं उनका डिस्टेंस मेजर करते हैं लाइट ईयर से। ठीक है, तो व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। तो विशिष्ट प्रतिरोध की इकाई क्या है? ऑप्शन है फैराडे, एम्पियर, कॉलम या जो है ओम मीटर। तो इसका जो आंसर है वो है ओम मीटर। ठीक है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस की होती है ओम, तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की होती है ओम मीटर। तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस रजिस्टिविटी यूनिट ओम मीटर, ये इसका सिंबल है ओम का। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच फेमस एक्सपेरिमेंट वाज डन बाय माइकल फैराडे इन 1831। 1831 में माइकल फैराडे ने कौन सा प्रसिद्ध प्रयोग किया? ऑप्शन है आपके सामने, तो ट्राई करिए आप इस क्वेश्चन को। इसका जो आंसर है वो है डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है भाई सारे। ठीक है, ये आपके लिए छांटे गए हैं और ये क्वेश्चन, इनमें से क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेंगे आपके एग्जाम में। तो फैराडे 1831 इंड्यूस्ड करंट बाय चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स
बेसिस ऑफ जनरेटर, ट्रांसफार्मर, इलेक्ट्रिक मोटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ मेजरमेंट फॉर ऑप्टिकल पावर ऑफ द लेंस। तो लेंस की प्रकाशीय जो है शक्ति की माप की इकाई क्या है। ऑप्शन है आपके योटा, कार्टल, रेडियन, डायोप्टर। तो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर, डायोप्टर है भाई। ऑप्टिकल पावर पी 100/f, तो डायोप्टर डी यूनिट ऑफ लेंस पावर यूज इन स्पेक्टिकल्स। ठीक है। व्हाट इज नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ करंट। तो विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या है। ऑप्शन है ओम, एम्पियर, मीटर, वोल्ट। तो इसका जो आंसर है वो है एम्पियर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। एम्पियर इज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1 कॉलम पर सेकेंड। तो डियर लर्नर्स, यहाँ पे हमारे 25 होने चाहिए थे बट मैंने 29 क्वेश्चंस करा दिए हैं आपको। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये, इनकी जो है प्रैक्टिस जरूर करते रहें साथ के साथ आप। ठीक है, और अपना जो स्कोर है वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। हाँ ठीक है, इनको एक तरह से जैसे आपके मॉक टेस्ट होते हैं इस तरह से लगाएं इन क्वेश्चंस को। क्वेश्चन इजी बिल्कुल भी नहीं होंगे, जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, जिनके आने के चांसेस हैं, और यहाँ से आपको प्रैक्टिस काफ़ी अच्छी हो जाएगी। ठीक है, चाहे आपने पढ़ी कहीं से भी थ्योरी, तो आप इन क्वेश्चंस को लगाएंगे तो आपको थोड़ा बूस्ट मिलेगा आपकी प्रिपरेशन को। नहीं पता है तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो होते हैं उनको नोट कर लेना है आपको। ठीक है भाई, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं। बाकी क्लास कैसी लगी, आपके जो सजेशन है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। पीडीएफ मैं इसकी देखता हूँ टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, आपको जितना भी अपडेटेड मटेरियल है मेरा सारा टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। ठीक है, टेलीग्राम चैनल इसी नाम से है, सारथी HSSC हरियाणा, और इसका जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, बाकी अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छे मिल रहे हैं यहाँ पे, आप लोगों के लिए ये मेहनत की जा रही है, तो आप अपना सपोर्ट रखिए, चैनल को जो है सब्सक्राइब करिए। ठीक है, और जो है अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और अगर कोई जो सजेशन है वो कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं आप। बाकी आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, हम कंप्लीट प्रिपरेशन करेंगे, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन रहेगी हमारे पास। ठीक है, सीईटी से रिलेटेड, और कंप्लीट प्रिपरेशन करेंगे ग्रुप डी की, ग्रुप डी, और आपका जो सीईटी मेंस है, जितने भी सब्जेक्ट हैं वो सभी के मैं हैंड रिटन नोट्स बना रहा हूँ, वो आपको कवर करा दिया जाएगा। ठीक है भाई, तो चलिए यहीं पे हम अपनी क्लास को समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। गुड बाय, जय हिंद।